भारतीय जनता पार्टी झारखंड के उन लोकसभा क्षेत्रों पर ध्यान दे रही है जो उनके पास नहीं है। संथाल परगना के राजमहल लोकसभा सीट भाजपा के पास नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोपीकांदर में आदिवासी अधिकार रैली किया और उन्होंने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव की सभी सीटें झारखंड में भाजपा जीतेगी। साथ ही साथ अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार झारखंड में बनने वाली है। उससे हम मिलते रहे हैं और अभी आपको बताया कि जैसे साहिबगंज जिला, पाकुड़ जिला, 2 जिला का कार्यक्रम था। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम रखे हुए थे। पहले 25-26 को अक्टूबर में नवंबर में 25-26 को साहिबगंज जिला यानी बोरियो, बरहेट, ये जो विधानसभा क्षेत्र है उस पर ये जो कार्यक्रम था आदिवासी अधिकार यात्रा, और 5-6 को पाकुड़ जिला, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभा। तो दोनों दिन ही मैं कह सकता हूं कि दोनों जिला में अच्छा कार्यक्रम रहा। काफ़ी बड़ी संख्या में आदिवासी नौजवानों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया। वाला कल झारखंड में भी वो परिणाम दिखाई देगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे ही झारखंड में पहले से ही यहाँ 12 सीटें हैं एनडीए गठबंधन को, लेकिन आने वाला कल हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों की जो रुझान दिख रही है कि 14 में से 14 के 14 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और विधानसभा का जब चुनाव होगा तो झारखंड में बीजेपी की सरकार भी बनेगी। उन्होंने झारखंड के सीएम को लेकर कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री पाकुड़ और साहिबगंज आते हैं, लेकिन मलेरिया पीड़ित अपने विधानसभा क्षेत्र में गांव में नहीं जाते हैं। क्योंकि झारखंड में तो जनता बिल्कुल आज की सरकार से लोग बिल्कुल तरस आ चुके हैं। सरकार ही हेमंत सोरेन लगता है झारखंड की जनता के लिए एक बोझ बन चुकी है। सरकार आजकल आपके द्वार है, लेकिन पिछले दिनों देखे 2 दिन पाकुड़ में और साहिबगंज में रहे, लेकिन उन आदिवासी गांवों तक वो नहीं गए जहां लोग मलेरिया से लोग पीड़ित थे। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। लिट्टीपाड़ा हो, सुंदर पहाड़ी हो, क्योंकि सुंदर पहाड़ी तो बरहेट विधानसभा क्षेत्र में है। पहाड़ियाँ जहाँ रहते हैं, गाँव में जहाँ ट्राइबल रहते, इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। इन 4 वर्षों में चाहते तो सरकार बहुत कुछ कर सकती थी। झारखंड के सीएम जनता पूरी तरह से सरकार पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि यदि सीएम हेमंत सोरेन दोषी नहीं है तो ईडी से क्यों भाग रहे हैं। यदि उन्होंने घोटाला नहीं किया है तो ईडी को सबूत दे दे। तो भी ईडी का जो काम है वो कर रही है। अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है, आप आय से अधिक संपत्ति को नामी बेनामी अगर आपने अर्जित नहीं किया है, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? जब वो नोटिस दे रहे हैं तो चले जाइए और जाकर के बताइए मेरे पास तो यही संपत्ति है। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप भागे फिर रहे हैं। कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि जांच को रुकवाया जाए। लेकिन जांच को रुकवाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। भाई जांच करें, उसको जाकर के अपना सबूत दे दीजिए कि भाई आपके पास क्या है, नहीं है। लेकिन चूँकि आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतनी भारी नामी बेनामी दौलत को अर्जित किया है पूरा झारखंड में, वो आपके पास कोई जवाब नहीं। तो राजनीति से इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है हेमंत सोरेन जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि पीएम आवास योजना का पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया है। इस सवाल के जवाब में झारखंड के प्रथम सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि तो हमने सुन रहे हैं उस समय भी उन्होंने क्या कहा था जब सरकार बनी थी। उन्होंने कहा था कि 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया अतिरिक्त हम लगा देंगे ताकि और बढ़िया मकान बने। लेकिन 4 साल तो गुजर गया, उन्होंने नहीं बनाया। और पीएम आवास का जहां मामला फंसा हुआ होगा कहीं पर, तो राज्य सरकार का काम था उस मामले को दूर करना। कई जगहों की तो जानकारी है जो आजकल तो पोर्टल में या उसको क्या बोलते हैं ऑनलाइन सब कुछ होता है। गरीब बेचारा जानता नहीं है, तो सरकार का काम था उस सब काम को पूरा करना।
लेकिन झारखंड सरकार को तो अपने को और दलाल बिचौलियों को बचाने से उसको फुर्सत नहीं है, तो इस कारण से यह मामला लटका हुआ है। अब बाकी इनकी घोषणा तो कई घोषणा है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि जब 2019 में इनकी सरकार बनी और 20 का बजट सत्र था, और बजट में इन्होंने क्या कहा था नौजवानों के लिए, रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। ना रोजगार मिला नौजवानों को, ना भत्ता मिला। किसानों के कर्जे माफ़ का भी ऐसे ही बोला इन्होंने। तो घोषणाएं तो सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन करती नहीं है ज़मीन पर। एक तरफ भाजपा लगातार यह आरोप लगा रही है कि झारखंड सरकार बिचौलियों और दलालों को बचाने में लगी रहती है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार के पास जो बकाया बता रही है वह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र सरकार के पास झारखंड सरकार का कितना बकाया है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में झारखंड में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता कितना बहुमत देती है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।